हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 9 से और जो चैप्टर लिया है वो है मोशन। चलिए इस चैप्टर का न्यूमेरिकल लेते हैं। अब हम अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करें उससे पहले आपको कुछ चीजें समझानी जरूरी है जो इन न्यूमेरिकल्स में आपको यूज करने पड़ेंगे। देखो ध्यान से, क्या आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा कि भाई आपने न्यूमेरिकल पढ़ा है और आपको उसमें ऐसा लगे, देखिए क्या कि व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगा कि कोई बॉडी रुकी हुई थी और उसने चलना स्टार्ट किया है। क्वेश्चन पढ़ के ऐसा फील हो आपको, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आप क्या लिखेंगे कि भाई उस क्वेश्चन की जो इनिशियल वेलोसिटी है, जिसे हम छोटे यू से डिनोट करते हैं, उसे जीरो मान लेंगे। ठीक है, व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो। दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन अ बॉडी कम्स टू रेस्ट। जी हां, व्हेन अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, इसका मतलब ये, आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको ऐसा लगा कि सर बॉडी तो चल रही थी लेकिन ब्रेक लगा के उस बॉडी को मैंने रोक दिया है, उसकी स्पीड कम हो गई है और कम होते होते अब वो रुक गई है या रुक जाएगी। तो क्या करेंगे आप लिखेंगे उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो, जिसको v से डिनोट करते हैं छोटे। ठीक है, और साथ में जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। दोनों चीजें ध्यान रखनी होती है इसमें कि अगर बॉडी आपको पता चलता है कि चलते चलते रुक गई है, आपने ब्रेक लगाया, बॉडी रोक दी है, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो ले लेंगे, एक्सेलरेशन को नेगेटिव ले लेंगे। और अगर आपको लगता है कि एक भाई बॉडी रुकी हुई थी और चलना स्टार्ट किया उसने, तो आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी को जीरो ले लेंगे। इस कंसेप्ट को याद रख लीजिए, मेरे ख्याल से आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी न्यूमेरिकल करने में। अब हम अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं अपनी बुक से और आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा होगा कि अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अब मोशन का अगर क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी दिया हुआ है, तो ये दो ही तरह की हो सकती है, या तो इनिशियल या फाइनल। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि भाई 90 किलोमीटर पर आवर ये इनिशियल दिया है या फाइनल, तो एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लॉजिक समझा दूंगा और बता दूंगा कि ये इनिशियल दिया है या फाइनल। Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो पता चल गया कि एक्सेलरेशन तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, जिसको छोटे ए से डिनोट करते हैं, और ये आपको दी हुई है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो। हाउ फार, तो पक्की बात है क्या चीज फाइंड करवा रहा है हमसे दूरी फाइंड करवा रहा है। दूरी को छोटे एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फाइंड कर लेंगे। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। ब्रॉट टू रेस्ट का मतलब कि बॉडी चल रही थी और ब्रेक लगाकर आपने उसे रोक दिया, और हमने क्या बताया था कि अगर चलती बॉडी रोक दी जाए तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अब फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं और वो हो गया जीरो। तो अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो पक्की बात, जो क्वेश्चन में शुरू में आपको वेलोसिटी दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर, वो कौन सी हो गई? वो पक्की बात है आपकी हो गई इनिशियल वेलोसिटी। क्वेश्चन में ये याद रखना बिल्कुल जरूरी है कि आपको ये स्पीड, ये जो भी दी हुई है, ये इनिशियल है या फाइनल। अगर क्वेश्चन पढ़ के बात पता नहीं चल रही तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पूरे क्वेश्चन में आपको ये बात तो समझ में आ जाएगी कि चलती बॉडी रोकी गई है या रुकी हुई बॉडी ने चलना स्टार्ट किया है। अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि भाई बॉडी तो चल रही थी लेकिन ब्रेक लगा के रोक दिया, और अगर ब्रेक लगा के रोक दिया तो कंफर्म है कि फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। अगर फाइनल जीरो होगी तो पक्की बात है जो दी गई वेलोसिटी है वो अपने आप इनिशियल हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी होती ही दो है। और ये बात भी कंफर्म है, अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन का नेगेटिव होना जरूरी है। वो ऑलरेडी क्वेश्चन में नेगेटिव ही दिया हुआ है, तो उसमें कोई चेंज हमें करना नहीं है। आगे क्या कह रहा है, आपको डिस्टेंस निकालना था। ठीक है, ये हमने पहले लिख लिया था। अब ध्यान रखो कि आपके पास मोशन चैप्टर में 3 फॉर्मूले हैं यूज करने के लिए। ध्यान रखना, इस बार दूरी आप यूज कर रहे हो, तो दूरी से जुड़े हुए 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास। कौन सा? एक तो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो चेक करो, दोनों ही फॉर्मूलों से दूरी तो निकल सकती है, लेकिन अगर समय है, टाइम है, तो सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर टाइम नहीं दिया है क्वेश्चन में तो थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ध्यान से चेक करो, टाइम जैसी तो कोई बात नहीं कर रहा हमसे,
तो पक्की बात है सेकंड फॉर्मूले को नहीं यूज कर पाएंगे, सिर्फ थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। तो v स्क्वायर, क्योंकि v हमारे पास 0 है तो 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर, u 90 है, लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम है। अब ये 90 तो किलोमीटर पर आवर है। मैंने आपसे शुरू में भी कहा है, कई बार बोला है वाली बात कि हमें हमेशा यूनिट स्टैंडर्ड चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, मतलब ऐसा यूनिट लिखना है। और किलोमीटर पर आवर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, मीटर पर सेकंड है। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें। 5/18 आया कहां से? किलोमीटर को अगर मीटर में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आवर्स को सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1000/36 को सॉल्व करेंगे तो 5/18 ही आएगा। डायरेक्ट तरीका है करने का। तो हमने चेंज कर लिया अपने u को, कितना? ये हो गया 9 5 45 और एक 0, तो ये हो गया 540/18 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है अपने को माइनस का 0.5, और एस तो आपको फाइंड आउट ही करना है। तो आप देख सकते हो ब्रैकेट के अंदर ये 450/18 जो लिखा है ये तो सॉल्व हो सकता है। चलो सॉल्व कर लेते हैं 3 से कैंसिल आउट करके। तो 3 6 से 18, 3 1 3, 3 5 15 और 0 और कट जाएगा, 3 2 6, 3 5 15 और 0 और कट जाएगा, और 25 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर जो कि होता है 625 प्लस ब्रैकेट अब 2 इंटू माइनस का 0.5, तो 2 इंटू 0.5 तो 1 हो गया, माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 1, और s ये कितना हो गया 0 इज इक्वल टू 625 माइनस का s। माइनस का s इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा, और आपका डिस्टेंस कितना आ गया? डिस्टेंस आ गया आपके पास 625 मीटर। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हुआ। वीडियो फिनिश करते हैं।